मैं सुखविंदर सिंह गिरन न्यूज़ ਲਈ इस वक्त असी मौजूद हाँ गाजीपुर बॉर्डर ते साढ़े नाल राकेश टकैत जी के भतीजे वो साढ़े नाल ने ते उन्हां नाल गल करते हैं भी उन्हां दे की विचार है कि अगे अज की जो मीटिंग है उहदे च की नतीजा निकलेगा तो अगे की की रणनीति होएगी, ये बारे विचार उन्होंने की ने ते गल करते हैं। नाले ये इस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी ने ते गल करते राकेश जी नाल उन्होंने की विचार है जी। देखो आज 12वें दौर की मीटिंग है और 77 से ज़्यादा इस आंदोलन में किसान शहीद भी हो गए। जन भावनाओं की जो कदर करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को वो नहीं हुई, संवेदनाएं शायद बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। ये बिल वापसी और एमएसपी का कानून उससे अलग किसान किसी बात पर नहीं मानेगा। पूरे देश भर के किसान संगठन हैं, अहिंसात्मक रूप से बैठे हुए हैं। सरकारों को चाहिए कि ये बिल वापसी हों और जितनी जल्दी ये वापसी हो जाएंगे उतना ही आक्रोश किसानों का कम हो जाएगा, क्योंकि स्थिति अब ये नहीं रही कि आप उसमें संशोधित करके आपने तो देश के किसान को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करी, देशद्रोही तक उसको कह दिया। तो स्वाभिमान भी किसान रखे है, मान सम्मान भी रखे है। इस आंदोलन तो चलो कमती बत्ती ये सारी चीज़ चलती रहेंगी, लड़ाई है तो भाई किसान लड़ता ही आ रहा, लेकिन आप ऐसी सरकार जो अपने ही देश के किसान को देशद्रोही कह रही हो, इनके जो प्रवक्ता हैं, इनके मंत्री हैं, ये नहीं कहना चाहिए था। अपनी देशभक्ति का परिचय सौभाग्य की बात भी हम किसानों के लिए कि भाई गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से देश का किसान मनाने जा रहा, हाथों में तिरंगा लेके, और जो विहंगम दृश्य उस दिन बनेगा देखने वाली चीज़ होगी। वैसे अज जो मीटिंग हो रही है वह थानू की लगता वो की नतीजा निकलना चाहिए, कोई नतीजा निकलेगा या जिदा पहला पुरानिया मीटिंगां हुईयां उदा पिछली मीटिंग भी उन्होंने कहा सीगा भी असी जो ये कानून जोड़े है साल 1.5 साल असी पोस्टपोन कर दिंदे आ तो उस वास्ते तुसीं समा भी मंगया सीगा, तो तुहाडे दे वास्ते की विचार है इहदा? देखो जन आंदोलन बार बार खड़े नहीं होते और किसान इस बात पर कभी भी एग्री नहीं होगा कि भाई वो 1.5 साल या 2 साल के लिए स्थगित कर दें, ना बार बार कोई आओगा। हमें लड़ाई तो लड़नी थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की, एमएसपी को कानून बनाने की। कि देश का दुर्भाग्य यह है कि कुल उत्पादकता का आज भी 6 और 7% ही एमएसपी पर खरीद हो रही। भाई एक कानून ऐसा बन जाए कि इससे नीचे को खरीद ना हो, खरीद होगी तो वो कानून अपराध माना जाएगा, जेल जाने तक का भी प्रावधान हो। अब सरकारों से भी है कि संवेदनाएं बरकरार रखें, इसको कानून को रद्द करें। एक मजबूत बिल जो किसानों के उद्धार वाला बिल है, बिल की ज़रूरत है, हम भी कहते हैं बिल की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे बिल जो खालिश पूंजीपतियों के लिए आप असीमित भंडारण की बात भी कानूनों में खोल लोगे, दूसरी तरफ कोई एमएसपी पे गारंटीड कानून भी नहीं होगा। और कौन किन के लिए बना रहे हैं आप लोग तो सब देश की जनता जानती है। तो किसान तो अपनी लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई किसान जो आम आदमी है, कंज्यूमर है, जो गरीब तबका है, उनकी लड़ाई किसान लड़ रहा है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 26 जनवरी की आपकी तैयारियां चल रही है, तो सर आप किस तरह से अपने आंदोलन का प्रदर्शन करेंगे सर? देखो ये नया प्रदर्शन है, नया विरोध प्रदर्शन है कि हम 26 तारीख को ये हमें हमारे देश के किसान को हमें खालिस्तानी, देशद्रोही और विदेश से फंडिंग वाले संस्था वाले लोग बताए गए। हम अपना परिचय देंगे कि भाई वो तबका जो राष्ट्रभक्ति का कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में ही है, ऐसे नहीं है। 65% आबादी इस देश की किसान की है और मजबूती के साथ में हम बताऊंगे कि सीमाओं पे भी हम लोग हैं और देश का अगर पेट भर रहे हैं, अन्न उपजा के भर रहे हैं, तो वो देश का किसान ही है भाई। बार बार आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहा जा रहा है, तो क्यों आप ये सब चीजें सहन कर रहे हैं? क्यों आप इस चीज का जवाब क्यों? अरे बता दो रहे हैं, 26 तारीख को बताओगे तो वो मुकुट लेंगे हम, वो मुकुट जो दिखाना चाह रहे हैं मुकुट लेंगे हम 26 तारीख को। तो आपके 26 तारीख को लेके क्या तैयारियां हैं? पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं या अभी कोई तैयारियां आपकी रह रही हैं? देखो ये आंदोलन किसी तैयारी के साथ में नहीं हुआ, ये एक अपने आप विचार से उत्पन्न आंदोलन हुआ, जिस तब देश के किसान को लगा कि स्थिति अब ऐसी आ गई कि ख़त्म हो जाएगा देश का किसान। जब से 1967 से जब से एमएसपी की पहली बार खरीद चालू हुई थी, उस टाइम से लेकर आज तक
आप दूसरी चीज़ें जो और चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं उनके रेट देखें और किसान के रेट देखें। जो 400-500 गुना जिसकी आवश्यक जो और चीज़ें हैं उनके रेट बढ़े हैं। मास्टर की तनख्वाह से लेकर सोने तक के भाव, सीमेंट, ब्रिक्स, सब चीज़ों के रेट देखें। और किसान की क्या स्थिति है, ये किसान समझेगा कि जब तक, और न्यूनतम, कितनी भयंकर बात यह है कि न्यूनतम के लिए किसान संघर्ष कर रहा, अधिकतम नहीं मांग रहा, भी न्यूनतम मांग रहा। और उस पर भी भाई एग्री ना होते हो तो देश का भाई इनके सरकारों का दुर्भाग्य ही है कि भाई इन्हें सद्बुद्धि दे परमात्मा। तो ऐसा क्या रीजन है कि सरकार आपकी जो बातें हैं उनको लेकर राजी नहीं हो रही है? देखो, सरकारों की गलत नीतियों की वजह से ही आज किसान स्थिति में आ गया। आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं देश का किसान कर रहा है। ये आंदोलन तो होना था, आंदोलन तो ये स्वामीनाथन कमेटी एमएसपी पर निश्चित होना ही था। ये तो इन्होंने हमारे पे थोपे हैं। जब पूरा देश वैश्विक महामारी के दौरान सब घरों में कैद थे, ऐसे क्या आफत देश पर आ गई थी कि ऐसे कानून लाने पड़े ना। अरे ठीक चल रहा था, लेके भी आते। हम भी कह रहे हैं कि एक बिल ऐसा जो देश के किसान की स्थिति बदले, ऐसा बिल आता, लेकिन मिल बैठ कर लाता। ये थोपने वाली बात है, भाई सीमित भंडारण खोल दिया, एमएसपी की कोई वो नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे खेती में आप कोर्ट तक भी नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे क्लोज डाल दिए। तो ये तो पूंजीपतियों के लिए ही है भाई, यही लोग चला रहेगा देश को, ये लोग नहीं चला रहे देश का। किसान अगर जो निर्भर होगा तो वो जब ही देश निर्भर की तरफ। तो क्या लगता है सर 26 जनवरी के प्रदर्शन के बाद सरकार? अजी मैडम, आप बार बार प्रदर्शन कह रही है, हम बता रहे जी कि हम भाई हम इतने परेशान गवर्नमेंट न करे हैं इस आंदोलन के दौरान में कि हमें गद्दार, देशद्रोही, चीन, पाकिस्तान, खालिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फंडिंग, ये प्रदर्शन नहीं है यार। ये तो देश के किसी सरकार के लिए बड़ा बढ़िया समय भी है कि भाई हमारे देश के किसानों में इतने देशभक्ति का जज्बा है, जो बॉर्डर पे, चाहे वो हमारे भाई जो है बॉर्डर पर शहीद हो रहे या यहाँ पर शहीद होने की स्थिति में होंगे। ये तो अच्छा अच्छा, जो गल चल रही है भी 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ बात आपकी ठीक है। जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई, ये किसी ने नहीं बुलाए किसान, ये अपने आप ही एक आवाज़ बनी, एक विचार से उत्पन्न जो आंदोलन है वो ये है। इस आंदोलन का एक ही वापस होने का, एक ख़त्म होने का वो है कि एमएसपी का कानून और ये बिल वापसी। ये हर गांवों में, जनता में, किसान में ये आंदोलन जो है उनके मन में, और भावनात्मक रूप से भी ये किसानों ने अपने मन से ले लिया है, अपनी आत्मा से ले लिया है। ये वापसी लेने पड़ेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है ये जो हम कानून जो लेके आ रहे हैं ये तो किसानों के हक में है, उनके फेवर में है। आप कैसे भाई? नहीं है। अरे क्यों नहीं होके आएंगे भाई? आप असीमित भंडारण की सीमा क्यों खोल दी? कोर्ट तक नहीं जा सकता। एक राष्ट्र एक बाजार, कितना अच्छा लगा सुनने में। यही तो कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक राष्ट्र एक उत्पाद, यही तो है। अरे भाई, एक राष्ट्र है, एक उत्पाद है, एक रेट भी तो करो। नू कह रहे जी कोई कहीं बेच लो माल, ये भी तो है ना। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा। आम आदमी जो किसका किसान इधर कम तबका रहता होगा, ये रहा अलीगढ़, मथुरा, यहाँ के लोग धान लेकर होडल मंडी जो है हरियाणा में, वहाँ बेचते हैं। ये रहा मुजफ्फरनगर के आसपास का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वे हरियाणा में बेचते हैं। जब उसको रेट यहीं मिलेगा वो वहीं बेचेगा। यही तो लड़ाई है। सरकारों को चाहिए कि एक राष्ट्र, एक बाजार, एक उत्पाद, एक रेट न्यूनतम मांग रहे भाई। वो किसान अपने साथ में, जो बार्गेनिंग व्यापारी के साथ में, वो कर सकता है, लेकिन एक कानून ऐसा बना कि इससे नीचे की खरीद नहीं होगी। मतलब कि जो सरकारी मंडियां उन्होंने प्रॉपरली सपोर्ट करके उन्होंने बहाल किया जाए, ना कि प्राइवेट मंडियां ਨੂੰ। भाई कानून बना दो, हमें कोई दिक्कत प्राइवेट से भी नहीं है, कोई हमें वो नहीं है जी। प्राइवेट भी आना चाहिए भाई जो वो कर रहा, लेकिन भाई एक वो तो होगा भाई, इससे नीचे नहीं जाएगा। एक नियम होना चाहिए सारे लिए, सब लिए रूल बराबर होने चाहिए जी। हाँ, ये है भाई। तो क्या लगता है सर कि सरकार इन कानूनों को वापस लेगी? नजर आ रहा है? और क्यों नहीं लेगी जी? लेगी, अब भी नहीं लेंगी, और कब को लेगी? अरे 2014, 2019 में यही तो लोग, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, यही तो नारा दिया था 2014 में।
2019 में अखंड भारत का एक मजबूत राष्ट्र का नारा दिया था, तो देश का किसान ही था, वोट देकर बनाया है। ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं करना चाहिए। और अहंकार भी उन लोगों पे, जिन्होंने आपको बनाया उन लोगों पे अहंकार। बल जो है, बल वो किसी भी रूप में आ जा, किसी के पास धन का भी आ जा, किसी के पास सत्ता का आ जाता है, वो कोई अहम जो है वो आ जाता है, शब्द जो है हर आदमी के उसमें आ जा, लेकिन वहम निकाल दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।